हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब इस वीडियो में हम 18 से 23 अगस्त तक जितने भी न्यूज हेडलाइंस है, डेली न्यूज हेडलाइंस है, उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। अब इस वीडियो से आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला, जो भी एमसीक्यू से न्यूज हेडलाइन रिलेटेड होगी हम उसको रिवाइज करेंगे तो आपकी रिकॉलिंग पावर भी और बेटर होगी। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूज हेडलाइन से कैसे एमसीक्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या 20 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 23 अगस्त। सो 23 अगस्त 2023 इसी दिन हमारे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था मून के साउथ पोल में, लूनर साउथ पोल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, डीयूएलएलबी, एमएचसीटी और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 says recently the successful test firing of Agni 5 ballistic missile was carried out. It is having a range of 4500 kilometers, 5000 kilometers, 8000 kilometers या 10000 kilometers. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5000 किलोमीटर्स। अब ये जो अग्नि 5 है ये किस तरीके का मिसाइल है? इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज ICBM। इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 5000 किलोमीटर्स। रेंज से हमेशा पूछे जाते हैं सवाल। इसे डिजाइन किसने किया है? इसे डिजाइन किया है DRDO ने। Who among the following recently won the PFA Player of the Year award 2025? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद साला या फिर किलियन एम्बापे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद साला। अब ये नॉर्मली इजिप्ट के लिए खेलते हैं, कंट्री वाइज ही इजिप्ट के लिए खेलते हैं। Who among the following won the men's singles title in Cincinnati Open 2025? कार्लोस अल्कारेज, जेनिक सिनर, रॉजर फेडरर या फिर राफेल नडाल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्लोस अल्कारेज। अब मैंने आपको कहा है कि जब भी आप ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को देखते हैं जिन्होंने बहुत ही बड़ी एक कोई टूर्नामेंट जीती हो, जैसे हमने कुछ दिन पहले विंबलडन की बात की थी, तो आप वो जो कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी याद रखें। तो यहाँ पे कार्लोस अल्कारेज जो है वो स्पेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब ये बात हो गई यहाँ पे मेंस की, यहाँ पे ये बात हो गई मेंस सिंगल्स टाइटल की। तो वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? ये भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, राइट। वुमेन सिंगल्स किसने जीता है? वुमेन सिंगल्स जीता है ईगा स्वियातेक ने। और ईगा स्वियातेक कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है? शी रिप्रेजेंट्स पोलैंड। अब ये सिंसिनाटी ओपन जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, कौन सी कंट्री में हो रहा है? ये हो रहा है इन USA। ये भी आपको याद रखना है। Fifth question says which nation is planning to execute the Venera D mission to Venus? Italy, Russia, China या जर्मनी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रशिया। अब ये कौन से साल तक विजिट करने का सोच रहे हैं वेनस? ये सोच रहे हैं इन द ईयर 2036 तक। नेक्स्ट अब आते हैं, हु वाज रिसेंटली क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? मनिका विश्वकर्मा, हरनाथ संधू, निकिता पोरवल या फिर नंदिनी गुप्ता? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मनिका विश्वकर्मा। Now Manika Vishwakarma is going to represent in the Miss Universe contest, जो 74th Miss Universe contest होने वाला है, वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये Miss Universe contest कहाँ होने वाला है? ये आप लिख के रखें, 74th ये होने वाला है थाईलैंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो मिस यूनिवर्स है, इंडिया से पहली कौन ऐसी महिला थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को जीता था? इनका नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, ओके। इन्होंने 1994 में जीता था ये कॉन्टेस्ट। और इंडिया से लेटेस्ट कौन है जिन्होंने ये मिस यूनिवर्स के कंपटीशन को जीता था? इट वाज हरनाथ संधू। और इन्होंने 2021 में इसे जीता था। द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कमेंस्ड इन केरला, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर या फिर गोवा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। क्या है इसका आंसर? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक में हो रहा है, ये डल लेक में हो रहा है। एंड इट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस
a particular water festival. अब इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। इसका मैस्कॉट है हिमालयन किंगफिशर। इसे आप नोट करके रखें। एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 इज बीइंग कैरिड आउट बिटवीन डैश एंड डैश। दो कंट्रीज के नाम आपको यहाँ बताने हैं, जापान एंड चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान, साउथ कोरिया एंड यूएसए, या फिर जापान एंड यूएसए। द करेक्ट आंसर विल बी साउथ कोरिया एंड यूएसए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आएगा साउथ कोरिया, यहाँ पे आने वाला है यूएसए। 9th क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया? अजय सेठ, योगेश बावेजा, अजय कुमार या फिर मनोज सोनी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योगेश बावेजा। अब यहाँ से अचानक से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के बारे में क्यों पूछा गया है? इसलिए पूछा गया बिकॉज प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च हुआ है हाल ही में, प्रेस सेवा पोर्टल। अब इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है टू सिंप्लीफाई द रजिस्टरिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स इन इंडिया। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th August, 17th August, 18th August या 19th August? The correct answer is option number D, that is 19th of August. That's all with our weekly current affairs quiz video. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।